नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो आइए आज फिर एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। और जैसे कि आपने देखा, बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों ने कई लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया है। जो हार गए उन्हें अपनी हार पर विश्वास नहीं हो रहा, और जो जीत गए हैं उन्हें भी नहीं पता चल रहा कि आखिर हम इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाए। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार समझ रहे थे, और चुनाव के पहले ही उन्हें घोषित कर दिया गया था। हालांकि लोग ये कह रहे थे कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, और वही हुआ। मोदी जी ने इसे कैच किया, और उन्होंने जंगल राज जो लालू यादव के कार्यकाल का था उसकी लोगों को पूरी तरह से याद दिला दी, और कहा कि सत्ता अगर इनके हाथ में गई तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। 20 साल पहले की घटनाओं का उन्होंने हवाला दिया, और यही डर जनता के मन में घर कर गया। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी के बारे में ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि उनका यही सिद्धांत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तेजस्वी यादव को ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हमारे वोट शेयर उतने ही थे, घटे नहीं, लेकिन हमारी सीटें 75 से 25 पर आ गई। आप देखिए, 23% उनका वोट शेयर है, जो सबसे ज़्यादा है, लेकिन सीटें आई मात्र 25। और भाजपा को उनसे कम वोट मिले, पर सीटें आई 89। तो यही तो गठबंधन का जादू है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को साथ लेकर चले, और उन्होंने अपने साथ साथ उनकी नैया भी डुबो दी। कांग्रेस की सिर्फ 6 सीटें आई हैं, पिछली बार 19 थी, और इस बार सिर्फ 6 सीटें। तो वे तो डूबे ही, इनको भी डुबो दिया। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जहां पूरी सीटों पर चुनाव लड़ी, वहां कहा जा रहा है कि उनके 99% प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई। प्रशांत किशोर जी को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, पर प्रशांत किशोर जी, आपको पता होना चाहिए कि चुनाव लड़ाना और खुद लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। और चाणक्य इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें चंद्रगुप्त जैसा श्रेष्ठ शिष्य मिला। यदि चाणक्य को चंद्रगुप्त नहीं मिलता तो चाणक्य भी कुछ नहीं कर पाते। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप जिन लोगों के साथ में चुनाव लड़े, वे पहले से ही वो योग्यता रखते थे चुनाव जीतने की। आपने गुरु या जिस रूप में भी उनको सहयोग दिया, वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आपने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े? आप चुनाव से दूर रहे और प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया। और आपकी बातें बुद्धिजीवी वर्ग को तो समझ में आ रही थी, लेकिन आम जनता उन्हें नहीं समझ पाई। यह सबसे बड़ी प्रशांत किशोर जी की गलती हो गई। इसके साथ यदि नीतीश कुमार जी को देखें, तो नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप नहीं था, और मोदी जी ने अपनी ताबड़तोड़ सभाओं के जरिए यह बता दिया कि यह चुनाव सुशासन बनाम जंगल राज का है। और मोदी जी इस चुनाव के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और उन्हें पता होता है कि मुद्दे को किस तरीके से बदला जाता है। आज की युवा पीढ़ी ने लालू यादव का समय नहीं देखा, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वो समय कैसा था। लेकिन आज बिहार में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। उन्होंने जंगल राज का डर दिखाया, और यह डर असर कर गया। इसके साथ ही साथ महिलाओं को लिए जो उन्होंने स्कीम चलाई, और जीविका दीदी के नाम से 10,000 रुपये उनके खाते में आए, और इसके साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आगे उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसने भी गेम चेंजर का काम किया। हालांकि वादे तो तेजस्वी यादव जी ने भी किए थे, परंतु जनता ने यही सोचा
कि जो दे रहा है अभी इसी पे भरोसा करो, और इनके आने के बाद अगर जंगल राज फिर से वापस आ गया तो फिर हम इस पैसे का क्या करेंगे। लोगों की ऐसी धारणा बनी। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी पूरे चुनाव में उन मुद्दों को लेकर प्रचार करते रहे जो जनता को समझ में नहीं आए। अडानी, वोट चोरी, ऐसे ही मुद्दे उठाते रहे और स्थानीय मुद्दे उन्होंने दूर रखे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश सिंह को दरकिनार किया, जो कि अपर कास्ट से आते थे। तो अपर कास्ट के वोट भी उनसे दूर हो गए और कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव जैसे लोगों की सलाह पर उन्होंने ध्यान दिया। यह भी बहुत बड़ी गलती थी। और जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ आ गए तो फिर ये एक तरह से परिवारवाद का जो विरोध भाजपा कर रही थी उसने भी असर दिखाया और जनता सावधान हो गई। ओबीसी की पार्टी भी 5 सीटें जीत गई और कांग्रेस 6 सीटें। इससे क्या सबक मिलता है? इससे यही पता चलता है कि मुस्लिम वोट अब किसी की जागीर नहीं है और कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये वोट हमें ही मिलेंगे। उसमें भी उन्होंने गणित का प्रयोग करके वोट डाले हैं कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है, किसे वोट देना चाहिए। ओबीसी के जो प्रत्याशी जीते हैं वो सीमांचल में जीते हैं और चिराग पासवान जो नीतीश कुमार जी के साथ थे, मोदी जी के साथ थे, उन्होंने अपने आप को मोदी का हनुमान बताया और बिहारी फर्स्ट का नारा। इस चुनाव से कुछ अच्छे परिणाम भी आए, जैसे मैथिली ठाकुर अपना चुनाव जीत गई और 25 साल की उम्र में ही विधायक बन गई। इसके साथ ही साथ आनंद सिंह भी मोकामा सीट से जीत गए और वो भी 28,000 अधिक से वोटों से अधिक। और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपना चुनाव हार गए। तो बिहार चुनाव का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? और सबसे बड़ा गेम फैक्टर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आना और मोदी जी का चुनाव को पूरी तरह से जंगल राज बनाम स्वराज में बदल देने का रहा। तो मोदी फैक्टर सबसे ज़्यादा हावी रहा और नीतीश कुमार की इमेज भी बिहार चुनाव में जीत का बड़ा बड़ा कारण बनी। फिर मेरे विचार में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपको पसंद नहीं आई होंगी। तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तभी तो बना रहेगा हमारा और आपका साथ। चलिए जी, मिलते हैं फिर किसी और नए विषय के साथ। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।